साथियों, ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को पैसेंस बना के एंड तक जरूर देखना। राजस्थान पशु परिचर की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा और मुझे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर देना 63 771 75 006। इस नंबर पे मुझे अपना नाम और सिटी सेंड कर देना। ओके, चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। इस प्रकार से राजस्थान की चित्रशैली एक महत्वपूर्ण पार्ट आपके एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है और प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर पूछे गए ही प्रश्न हैं। शाहजहां और औरंगजेब की पगड़ियों के साथ ऊंची मारवाड़ी पगड़ियां, ऊंट, हिरणी आदि किस चित्रशैली का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? तो राजपूत चित्रशैली यहाँ पे इम्पोर्टेंट आ जाती है। मांडना एक लोक कला मानी जाती है। आप एग्जाम्स के अंदर देख सकते हैं किस प्रकार से पूछे गए प्रश्न थे। शरीर के ऊपरी चमड़ी को गोदकर उसमें काला रंग भरने की जो कला होती है वो गोदना होती है। क्या होती है? गोदना होती है। कोटा चित्रशैली को किस राजा ने आश्रय प्रदान किया था? तो राम सिंह के द्वारा यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाता है। वर्षा में नाचता हुआ मोर किस चित्रशैली की विशेषता है? तो बूंदी शैली यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ढोला मारू चित्रशैली का चित्र जो है दोस्तों किस शैली का है? तो जोधपुर यानी मारवाड़ शैली यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद महाराव उमेद सिंह के शासनकाल में निर्मित बूंदी चित्रशैली का उत्कृष्ट जो रूप है वो कौन सी है? चित्रशाला यानी रंगीन चित्र कह सकते हैं। उसके बाद जैसलमेर शैली का कौन सा प्रमुख चित्र जैसलमेर के राजप्रसादों का प्रमुख शोभा था? तो मुमल यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाता है। उसके बाद किशनगढ़ शैली का समृद्ध काल किसके शासनकाल को माना जाता है? तो सामंत सिंह राठौड़ यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बनी ठनी चित्रकार सामंत सिंह नागरीदास के समय किसके द्वारा बनाई गई थी? तो मोर धवध निहालचंद के द्वारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिएगा सवाई राम सिंह ने जयपुर में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना कब की थी? इंपॉर्टेंट है, 1859। एसआई का प्रश्न है दोस्तों, याद करिएगा 1859। इसके बाद देखिएगा मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र किस शासक के समय यहाँ पे चरम सीमा पे थे? तो महाराणा अमर सिंह यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिएगा 10वीं शताब्दी में राजस्थान में प्रचलित चित्रशैली थी अजंता शैली, करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिएगा किशनगढ़ शैली के कलाकार निहालचंद द्वारा बनाया गया विख्यात चित्र कौन सा है? बनी ठनी यहाँ पे अच्छा प्रश्न है आपके लिए यह आ जाता है। उसके बाद देखिएगा शेखावटी क्षेत्र में निम्न में से किस हेतु प्रसिद्ध है? तो चित्रकला के कारण यहाँ पे प्रसिद्ध है। कलीला दमना है, क्या है भाई? मेवाड़ चित्रशैली की कहानी के दो पात्रों के नाम आ जाते हैं। उसके बाद प्रसिद्ध चित्र गीत गोविंद किस शैली का चित्र है? तो ये मेवाड़ शैली यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कागज पर निर्मित चित्र जो है वो पाने होते हैं। क्या होते हैं? पाने हैं। भित्ति चित्र की दृष्टि से कहाँ की हवेलियाँ प्रसिद्ध है? तो शेखावाटी की हवेलियाँ करेक्ट आंसर माना जाएगा। उसके बाद राजस्थान की उपशैली में शिकार के दृश्य जो है चित्रण दृष्टि समझे जाते हैं। तो कोटा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। चावंड शैली के चितेरे नासिरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया था? तो महाराणा अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में किया था। पिछवाइयों के चित्रण का मुख्य विषय क्या है? तो श्री कृष्ण लीला यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। बड़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपके एग्जाम्स के अंदर सीधे प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना यहाँ से हमें देखने को मिल जाएगी। भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है, उसे आराइस कहा जाता है दोस्तों। आराइस, आरपीएससी सेकंड ग्रेड का प्रश्न। पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली बूंदी शैली है, यहाँ पे हाड़ौती के अंतर्गत आएगी। उसके बाद देखिएगा चित्रकार निहालचंद संबंधित है किशनगढ़ शैली। ओके, रामलाल, अल्ली राजा, हसन जैसे विख्यात चित्रकारों का त्रिकुट समूह है जो है दोस्तों किस चित्रशैली से संबंधित है? तो याद रखिएगा ये वाला भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बीकानेर शैली। 1973 में भारत सरकार द्वारा राजस्थान के किस चित्र पर डाक टिकट जारी किया गया था? तो यह आ जाती है बनी ठनी चित्र शैली यानी किशनगढ़ अजमेर की चर्चा यहाँ से कर ली जाती है। प्रसिद्ध चित्राकृति ढोला मारू की शैली कौन सी है? तो जोधपुर शैली यहाँ पे आ जाएगी, करेक्ट आंसर है। उसके बाद कमल से भरे सरोवर कौन सी शैली का विषय है? तो किशनगढ़ शैली यहाँ पे आ जाएगी, करेक्ट आंसर। नाथ द्वारा शैली के पेंटिंग्स को सामान्यतः पिछवाई कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? पिछवाई कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में आ चुका है कि महामारुत शैली
महामारू शैली का प्रचलन किस शासन के काल में होता है? तो गुर्जर प्रतिहार के शासनकाल में आ जाएगा। नूर मोहम्मद राजपूतानी के किस राज्य के चित्रकार थे? तो कोटा राज्य यहाँ पे करेक्ट आंसर। बनी ठनी पेंटिंग्स है किशनगढ़ अजमेर शैली की यहाँ पे चर्चा कर ली जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, चित्रकला की किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फयाज अली को है? तो किशनगढ़ शैली यहाँ पे अजमेर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद मेवाड़ चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार जो राम रागमाला किस अजायब घर में सुरक्षित है? तो दिल्ली के अजायब घर में सुरक्षित है। पटवार का प्रश्न है। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक जो विभाजन किया था आनंद कुमार स्वामी के द्वारा। चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत आयाम तथा कलावर्त जो संस्थान है वो राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। चित्रकला के किशनगढ़ शैली में मुख्य रूप से जो वृक्ष चिन्हित होते हैं वो केला है। आदमकद पोर्ट्रेट किस शैली की विशेषता है? तो जयपुर है। और मुमल जो है आपका जैसलमेर शैली का चित्र आ जाता है। तो ऐसे प्रश्न आपके बीच में मैंने रखे। ओके दोस्तों, थैंक यू।